हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिखे हुए ख़त को दरिया नील में डालने से खुश्क दरिया नील पानी से भर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दरिया नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सिराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरिया नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था, दरिया नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाई नील फिर से ठाठे मारने लगता है और लोग खुश हो जाते हैं। इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती हैं। अब एक बार फिर दरियाई नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। इन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाई नील खुश्क हो गया। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थे। लोग दरियाई नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरियाई नील को भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु दरियाई नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरियाई नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चंद आदमियों के साथ दरियाई नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरिया नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग जर्क भर के कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे कि शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को वहां ले आए। इस लड़की ने जर्क भर लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी हुई थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। इसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वह मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बुरी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर आ गए। लड़की रोकर इल्तिजा करती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लपेट लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और माँ चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाई नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाई नील इसी तरह खुश्क हो जाता है। ये दरिया जब खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तो यानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके इसके वालिदैन को रजामंदी से इस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर दरियाई नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल कर देते हो, दरिया की भेंट चढ़ा देते हो। ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, दरिया तो फिर खुश्क हो जाएगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें ये रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी।
اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو چکا تھا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقے کا رخ کیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس پہ ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور وہ واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے۔ دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانوں کو الماس کہتے ہیں، لگے تر پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔